मुरादाबाद के बुद्धि विहार में चल रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिवस कथा सुनाते हुए स्वामी विजयस्वरूप जी ने कहा कि जीव और ब्रह्मा का मिलन ही भक्ति की सरलता है। श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाते हुए बताया कि रुक्मणी का भाई शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करना चाहता था और रुक्मणी भगवान से विवाह करना चाहती थी। रुक्मणी के भाई ने शिशुपाल को आमंत्रित किया और शिशुपाल दूल्हा बनकर चल पड़ा। उधर रुक्मणी ने भगवान की मूर्ति के आगे खड़ा होकर उन्हें पति मान लिया। रुक्मणी ने अपनी भाभी की सहायता से एक पत्र एक ब्राह्मण के माध्यम से द्वारका भिजवाया। पत्र पढ़कर श्री कृष्ण भगवान और बलराम सेना लेकर कुंदनपुर आ गए। रुक्मणी मंदिर में प्रार्थना करने गई और माता ने उसे वरदान दिया कि तुम्हें पति के रूप में श्री कृष्ण ही मिलेंगे। मंदिर से बाहर निकलकर भगवान को देखा और भगवान में रुक्मणी को हाथ पकड़कर अपने रथ में बैठा लिया। शिशुपाल और जरासंध ने संयुक्त रूप से भगवान पर आक्रमण कर दिया। भारी युद्ध हुआ। श्री कृष्ण भगवान की विजय हुई। भगवान रुक्मणी को लेकर द्वारका आए और विधिवत रीति से विवाह किया। इसी प्रकार हमें संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा प्रेम होने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। कथा श्रोताओं में वीरेंद्र यादव, मुकेश यादव, संत कुमार यादव, अमन यादव, सूर्यकांत यादव, संचित यादव, विजयपाल सिंह, अरविंद राठौर, शिवेंद्र सिंह, अभिषेक यादव, कविता यादव, मीरा यादव, रीता रस्तोगी, बबली देवी, सूर्यांश सिंह आदि उपस्थित रहे। उनको आसन दिया। नारद जी ने कहा, कंस बड़े बेचैन लग रहे हो, बड़े व्याकुल, बड़े विकल, बड़े परेशान लग रहे हो। कंस क्या बात है? कंस ने कहा, महाराज, पूतना, शक्तासुर, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, प्लुम्बासुर, अरिष्टासुर, कितने राक्षस। कंस कहता है, राक्षस भेजे, जो गए मारे गए। नंद बाबा के बेटे कृष्ण बलराम उन्होंने मार दिया। लेकिन मुझे ये पता नहीं लगा अब तक आखिर मेरा काल कौन है, ये मुझे ठीक ठीक पता नहीं लगा। देव ऋषि नारद ने कहा, तेरा जो काल है ना, नंद बाबा के पुत्र कृष्ण और बलराम, वही दोनों तेरा काल है। देव ऋषि नारद ने कहा, कंस, तेरा जो काल है वो कृष्ण और बलराम जो नंद बाबा के पुत्र हैं वही तेरा काल है। उसने कहा, ऐसा कैसे हो गया? क्या वो भगवान भी मुझसे डरता है? आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का पुत्र बनेगा, यशोदा के क्यों बन गया? लगता वो भी डर गया मुझसे, मेरे यहाँ नहीं आया। तो बताया, ना, ऐसा नहीं है। भगवान का अवतार तो जेल में हुआ, देवकी के यहाँ पर हुआ। और वसुदेव जी ने रात ही रात में कन्या को गोकुल पहुंचाया। कंस, आपने जो कन्या पत्थर पर मारनी चाहिए वो देवकी की नहीं, यशोदा की थी। इतना सुना, अब तो कंस क्रोध में आ गया। तलवार निकाल के और कहता है, अभी जा रहा हूं जेल पर, देवकी वसुदेव को जान से मार दूंगा। तुरंत क्रोध आ गया। तुरंत क्रोध नहीं आना चाहिए। अगर कोई बात है तो थोड़ा सा
अपने डिस्कस मंथन चिंतन जरूर करो। तुरंत क्रोध नहीं आना चाहिए। हम आप भाई बहन कोई भी हैं जिनको क्रोध आता हो, वो थोड़ी देर आंख बंद करके बैठे 10 मिनट को रोज स्नान करने के बाद, और फिर वो 3 बार ये बोले, एक क्रोध मुझे मत आना। उनका क्रोध नहीं आएगा। धीरे 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 क्रोध घटे मन के समझाए। मन के समझाने से और क्रोध समाप्त हो जाता है। तो जिनको अचानक क्रोध आता है, बहुत लोगों को आता है, वैसे ये एक समस्या होती है। ये साइंस के अनुसार एक समस्या होती है, अचानक क्रोध आना।